नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज थोड़ा आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि आज दिनांक 26/9/2024 को हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट था जो फ्लैट्स के एसआरए में। तो वहाँ पे जो चीज़ वाक़या है, जो वारदातें हुई है, उस विषय में भी मैं सोचा आपको बताऊं मैं, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी है। ये जानना आपको ज़रूरी है कि ये अधिकारी और ये डेवलपर्स कैसे लोगों को ठगते हैं, कैसे लोगों को ठगते हैं। अब यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे नोटिस हुई थी, अरे नोटिस हुई नहीं, एक अलॉटमेंट की लेटर निकाला गया। लेटर किसी को दिया नहीं गया, सिर्फ आके डेवलपमेंट के साइड पे छिटकाया गया, वहीं से रोटेट हुआ, लोगों तक पहुंचा, लेकिन लोगों को डिपार्टमेंट ने किसी को भी लेटर दिया नहीं। बराबर है। हाँ, उसमें लिखा था कि 26 तारीख को यहाँ पे हम लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट करेंगे। क्या कह रहा था? लॉटरी सिस्टम से हम अलॉटमेंट करेंगे, ऑनलाइन अलॉटमेंट जूम ऐप पे। और जिसको किसी को भी सर्कुलर 55 के अंडर में, ये महिला कुटुंब प्रमुख है, विधवा, जो विधवा औरतें हैं और जिसे कुछ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है, अपंग है, सीनियर सिटीजन्स है, तो उन लोगों का जो भी है आप मेल कीजिए 25 तारीख तक। अब यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, उनकी जो माँ है 70 साल की है। तो मैंने उनकी पोती को कहा कि बेटा अपने मेल से मेल कर दो इस एड्रेस पे, और उसमें लिख दो कि मेरी दादी है 70 साल की, महिला कुटुंब प्रमुख है, और उसके अंदर जो भी आपका डिटेल्स है वो दे दीजिए, और उसमें कहिए कि सर्कुलर 55 की तरह मुझे प्रायोरिटी दी जाए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो बच्ची ने वहाँ पे ये लिखना भूल गई कि भाई उनकी जो दादी है विडो है, ये लिखना भूल गई। अब वहाँ पे यहाँ के जो हमारे यहाँ के हेमंत गावड़े साहब हैं, उन्होंने उनको उस स्पेशल कैटेगरी में डाला नहीं, सर्कुलर 55 का उनको लाभ नहीं दिया, और उनको अलॉटमेंट किया तीसरे फ्लोर पे। कहाँ पे? तीसरे फ्लोर को। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहले हम समझते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे प्रोजेक्ट में बनाया गया है ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग, ग्राउंड प्लस 3 अपर फ्लोर की बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिहैब बिल्डिंगों को कहीं से भी राइट ऑफ वे नहीं है, कहीं से भी राइट ऑफ वे नहीं है। अब यहाँ पे अगर बिल्डिंग के अंदर रिहैब में जाना है तो आपको 2 फ्लोर नीचे जाना है, उसके बाद फिर आपको ऊपर जाना है। मतलब 30 फ्लोर का मतलब हो गया कि 5 फ्लोर आपको चढ़ना है, 5 से 6 फ्लोर तक आपको चढ़ना है। मतलब आपको पाताल लोक से देवलोक तक का सफ़र करना है। तो ये चीज़ें पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कार्यकारी अभियंता बोर्ड साहब, ये बोर्ड साहब की मेहरबानी है कि बोर्ड साहब ने यहाँ पे 3-4 बार प्लान को चेंज किया है, वो भी बिना सोसाइटी की मंजूरी की, ना एसजीएम है ना कुछ है, उन्होंने बदली करते गए। वो अपनी मनमानी करते हैं। कौन? बोर्ड साहब, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। रोज़मर्रा का उनका हमने बार बार कंप्लेंट किया, वो बार बार एक ही चीज़ बोलते, मुझे कुछ सुनना नहीं, आप एआर के पास जाओ। अब भैया परमिशन आप दे रहे हो, मैं एआर के पास जाके क्या करूं? लेकिन बुड़के साहब, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ आप याद रखिए, मैं वही व्यक्ति हूं जो 269 से 300 करवा लिया था मैं 6 महीने में। तो ये जो आपके गोरख धंधे हैं ना, ये भी मैं उजागर करूँगा, ये भी उजागर करूँगा। जहाँ आप मंदिर भगवान की हमारी आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं, हमारे मंदिर को हवा में लटका रहे हैं, ना ज़मीन ना आसमान, हवा में मंदिर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें समझ जाइए कि हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले। आप ये मत समझिए कि हम चुप बैठेंगे। हम हमारी आस्था और हमारे धर्म के प्रति अगर कोई भी तिरस्कार करेगा, कोई भी रहे, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले सर, ये भी ध्यान रखिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं कलम चलाता हूँ, मेरा हथियार कलम है सर, मैं कलम चलाता हूँ।
और उस कलम से मैं वो चीज़ दिखाऊंगा ना ये सीओ इसारे को और आपको कि यहाँ की सरकार खुद वहाँ पे खड़े होके बोलेगी कि भैया मंदिर ऐसे कैसे बनाया। ये मेरा वादा है सर, ये मेरा वादा है। जहाँ आप धर्म का अपमान कर रहे हैं वहाँ हम धर्म को बचाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारा रास्ता कुछ अलग है। हम पूरे भारत देश में जितने बड़े बड़े देवालय शिवालय हैं, जो भी मंदिर हैं, सबको हम पत्र लिखेंगे, मेल करेंगे कि भाई अगर आप उस भगवान को मानते हो तो क्या हमारे यहाँ पे जो शिवालय है जो था, क्या उस शिवालय को और माता जी के मंदिर को आप नहीं मानते हैं? क्या ये भगवान नहीं है? तो इन्हें हवा में कैसे लटकाया जा रहा है? और ये कार्य कर रही है यहाँ की सरकार, सीओ इसारे, बोडके साहब और बिल्डर। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले। इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल किया, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने लेटर तक निकाला, लेकिन लेटर निकलने के बाद ही बिल्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो काम किए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी बस अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, अपनी फर्ज अदायगी कर रहे हैं, खाली दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि भैया हमने तो नोटिस दे दिया। अरे भैया नोटिस दे के महीने भर हो गया, तो क्या किया आपने फिर? वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अधिकारी बोलते भैया मत रिप्लाई, अपना काम करते रहो, जब बन जाएगा बताइए भाई बन गया, अब क्या करें? वो बन गया हो चाहे कुछ भी हो, तोड़ना पड़ेगा। हम अपने धर्म का अपमान नहीं सहन कर सकते। तो दोस्तों ये थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर और भी चीज़ें मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन हमें जाना है पाताल लोक से देवलोक तक। 2 फ्लोर नीचे ज़मीन के 35 फीट नीचे से हमें ऊपर जाना है, 30-35 फीट नीचे से। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो क्या सीओ इसारे को पता नहीं है? क्या बोडके साहब परमिशन देते समय प्लान चेक नहीं करते? क्या बोडके साहब यही नहीं देखते कि सोसाइटी की कोई मंजूरी नहीं है? चलिए ये तो हो गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मुद्दा। अब आइए एआर डिपार्टमेंट बताता हूँ मैं। एआर डिपार्टमेंट में ये जो मैडम बैठी संध्या बावनकुले मैडम, इनको इतनी घाई है अलॉटमेंट कराने की, जहाँ डेवलपर के ऊपर अभी तक लोगों के कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया बकाया है। 25 से 30 करोड़ रुपया बकाया है। कितनी सारे मैटर्स एप्लीकेशन पेंडिंग है। मेरा 32 के मैटर में 29 लोगों को भाड़े मिले हैं, वो भी आधे अधूरे, और बाकी जो बचे हैं 48 उनको अभी तक भाड़े मिले ही नहीं हैं। फिर भी ये मैडम संध्या बावनकुले लेटर निकाल के बोलती है भाई अलॉटमेंट करो। मतलब यहाँ पे करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं अधिकारी। अब बिल्डर को समझा रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, अलॉटमेंट हम कर देते, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पटाइए, बोडके साहब तो है ही आपको ओसी देने के लिए, ओसी मिल जाएगी, इनके भाड़े खा जाइए, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पे अधिकारी, ये एसआरए के अधिकारी मिलके करोड़ों का लोगों के भाड़े खा जा रहे हैं, करोड़ों के भाड़े खा जा रहे हैं। संध्या बावनकुले मैडम ने स्टॉपवर्क निकाला था कि भैया 12.5 करोड़ रुपया भरना है आपको, आप भरिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और स्टॉपवर्क लगा दिया था। बिल्डर ने वहाँ पे 2 करोड़ रुपया भर दिया। संध्या बावनकुले ने एकदम आराम से प्यार से लेटर निकाल के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे दिया कि भैया इनका स्टॉपवर्क निकाल दो। क्या बात है भाई, क्या बात है कि झोपड़ी धारकों के प्रति इतनी रहम नहीं आती जितनी बिल्डरों के प्रति आती। इनकी नाम के लिए सिर्फ झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण है, ये यहाँ पे डेवलपर पुनर्वासन प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, और सब यही कहते हैं कि सिर्फ नाम लगाया झोपड़पट्टी का, झोपड़पट्टी वालों को बदनाम करके वहाँ पे करप्शन और रिश्वत चल रही है। अब आइए बताता हूँ मैं आपके लिए आज क्या हुआ। आज ऐसा हुआ कि सुबह 10 बजे मैं पूरा सेटअप लगा के बैठा, और मुझे जो बिल्डर के एचआर हैं वो मुझे सुबह मिले, तो मुझे बोले कि भाई अगर किसी को ये नहीं होगा तो हमारे ऑफिस में भेज दीजिए, वहाँ पे बैठ के अलॉटमेंट देख लेंगे, वो लॉटरी वगैरह देख लेंगे। बोला ठीक है भाई, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, मेरा पूरा सेटअप है और मैं बाकायदा वीडियो शूटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चैनल पे चलाऊँगा कि ये अलॉटमेंट और लॉटरी कैसे होती है। अब देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है कि यह कोई इंसिडेंट होता है या ये जानबूझ के इंसिडेंट किया जाता है, ये मुझे नहीं समझा।
10 बजे का समय था, मैं अपना पूरा सेटअप तैयार करके अपने यहाँ बैठ गया। कंप्यूटर चालू था। 10 बजे से जूम ऐप पे कोई होस्ट नहीं था, इसलिए वहाँ पे बैठे बाद में मुझे फ़ोन आया आनंद राव जी का, जो HR है बिल्डर की, कि भैया आधे घंटे में चालू हो जाएगा। अब 10 बजे से 11:30 11:15 के बाद जैसे ही हेमंत गावड़े जी स्क्रीन पे पधारते हैं, हमारे एरिया की लाइट ही चली गई। हमारी एरिया की पूरी लाइट ही चली गई। अब वहाँ पे हम यहाँ से अपना जो भी पेपर था वो लेके मैं पहुँचा बिल्डर के ऑफिस कि भैया चलो वहाँ तो देखिए। बोलते भाई हमारी भी लाइट गई है। मतलब सर लाइट गई है कि आपने जानबूझ के निकलवाया है? बोले मैं ऐसा क्यों करूँगा। बोले शायद हो सकता है कि आपको ये नहीं चाहते हो कि ये जो वीडियो है मैं अपने चैनल पे डालूं कि ये क्या किया है आपने, तो इसके लिए भी हो सकता है। गावड़े साहब ने मना किया होगा कि ठाकुर का चैनल है, चलो ठाकुर वीडियो डालेगा, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाए। ये हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा दोस्तों, अब दूसरी कोइंसिडेंस की बात सुनिए। दूसरी कोइंसिडेंस की बात ये है कि जैसे ही अलॉटमेंट ख़त्म होता है 5 मिनट में लाइट आ जाती है। जैसे ही अलॉटमेंट ख़त्म होता है 5 मिनट में लाइट आ जाती है। तो क्या ये भी कोइंसिडेंस था? यहाँ तो मुझे 100% है ये जो मिली भगत हुई है, ये जो अडानी के अधिकारियों से और ये बिल्डर के लोगों से, ये पहले ही फिक्स कर लिया। जब सुबह इनको मालूम पड़ा मैं वीडियो निकालने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो लोग 30, 32, 35, 40 के हैं उनको फर्स्ट फ्लोर अलॉटमेंट किया गया, और जो व्यक्ति 60, 65, 70 के हैं इनको थर्ड फ्लोर अलॉट किया गया है। जो कि यहाँ पे पाताल लोक से देवलोक तक का सफ़र करना है, 5 से 6 फ्लोर। अभी वो बताइए, वो बुजुर्ग चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं? मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ, जो लिस्ट लगी थी झोपड़ी धारकों की, उस लिस्ट में मेरा नाम 51 नंबर पे था और अलॉटमेंट मेरा किया गया 143 नंबर पे। मतलब ये हेमंत गावड़े साहब ने मुझे भीख देने की कोशिश की है कि भैया जो फ्लैट बचे ठाकुर को दे दो। गावड़े साहब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए, आप अलॉटमेंट लेटर भी मत दीजिए। मैं कानून जानता हूँ। मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने अलॉटमेंट कैसे गलत किया है। यहाँ पे संध्या बावन कुले मैडम और यहाँ पे जो बैठे हैं हेमंत गावड़े, जो ऑथराइज ऑफिसर बने हैं, इन्होंने सर्कुलर 204 का कंप्लायंस ही नहीं किया। क्या नहीं किया? सर्कुलर 204 का कंप्लायंस ही नहीं किया कि भैया जी किसी की झोपड़ी पहले तोड़ी गई है उसका पहला प्रावधान होगा, उसे पहला मौका मिलना चाहिए। यहाँ 2012 में जिसकी झोपड़ी टूटी है उनको अलॉट कर दिया गया। मेरी झोपड़ी खुद 2017 में टूटी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2012 वाले को अलॉट क्यों नहीं किया? और जब बिल्डर ने यहाँ पे डेमोलिशन किया था 33, 38, कोड में क्या कहा था कि मैं एक साथ अलॉटमेंट करूँगा, एक साथ बनाऊँगा, मुझे एक भी झोपड़ी नहीं चाहिए। तो आज क्या बात हुई कि पार्ट वाइज अब अलॉटमेंट कर रहे हैं, जबकि सेल बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई है। सेल बिल्डिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है। SRA बिल्डिंग अभी भी बाकी है। 5 फ्लोर में लिफ्ट नहीं है, 5 फ्लोर की, ग्राउंड पर 3 की है, लेकिन हमें तो जाना है 5 फ्लोर चढ़ के, लिफ्ट नहीं है। क्या ये प्लान पास करते समय बोर्ड के साहब ने देखा था कि भाई ये झोपड़ी धारक 5 फ्लोर कैसे जाएंगे? नहीं। अब हमें क्या कहते हैं कि भैया बहुत सारे इलाके ऐसे हैं सांतोकुछ में कि वहाँ लिफ्ट होती ही नहीं है। अरे भैया 2 फ्लोर 3 फ्लोर चल जाता है, 5 फ्लोर। तो बोर्ड के साहब आप आइए यहाँ पे, दिन भर में मुझे 10 बार उतर के चढ़ के बताइए यहाँ पे 5 फ्लोर। मतलब मजाक बना के रखा है आपने। आप अपनी मनमानी करिए, हम अपना काम करेंगे। हम बताएंगे कि बिल्डिंग कैसे गलत बनी है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई होती है, अब तो गावड़े साहब को मुझे पूछना है कि मेरा नंबर 51 था तो 143 पे मेरा अलॉटमेंट कैसे किया गया? अरे भाई चलो ठीक है,
10% 20% आपने सर्कुलर 55 का कंप्लायंस किया है, लोग उसमें 10% किया है, 20% भी नहीं किया है। बाकी सबको लोगों को ऊपर दे दिया है। जो सीनियर सिटीजन है, जिनको पैर में प्रॉब्लम है, चढ़ नहीं पाते, एक फ्लोर नहीं चढ़ पाए, उनको तीसरे फ्लोर पे मतलब 5 फ्लोर चढ़े हो। मजाक बनाया, मजाक। दूसरी चीज़, गौड़े साहब आपने तो बोला था लॉटरी होगी, तो लॉटरी कहाँ हुई? आपने तो स्क्रीन पे आके, जूम ऐप पे आके अमिताभ बच्चन की तरह वहाँ पे जो स्क्रीन पे आ रहा था पढ़ पढ़ के बता दिया आपने आधे घंटे के अंदर कि भैया इनको ये प्लेट मिला, इनको ये प्लेट। तो लॉटरी कहाँ हुई? मैं लॉटरी का डेफिनेशन जानना चाहता हूँ, लॉटरी क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। गौड़े साहब ये आपको जवाब देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। मैंने आपके साथ ना कभी गलत ये नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आपके अच्छा ही किया हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ बुरा किया, मेरे लोगों के साथ बुरा किया। गौड़े साहब आपका ही मैटर था ना, जो 25,000 की फाइन लगी थी आपको SIC से, उसमें आपको बचाया कौन था? मैं नहीं ना। उस ऑर्डर को कैंसिल मैं नहीं करवाया था ना, याद है कि भूल गए? नहीं याद हो तो अपीलकार है, मेरे असिस्टेंट ही है, प्रदीप तिवारी का मैटर था वो। मैंने बोला भाई जान दे गौड़े साहब अपने में, तब तो हमारी आपकी पहचान भी नहीं थी। जब हमारी आपकी पहचान में नहीं थी, क्योंकि मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं रहता हूँ, मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंसी, मुझे चाहिए लोगों के काम। लेकिन सर अभी पर्सनल पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपने पर्सनल पे अटैक किया है, तो पर्सनल पे लेना पड़ेगा कि भाई ये अलॉटमेंट है में आपने लॉटरी कब किया, मुझे बताइए, मुझे वीडियो दीजिए। अलॉटमेंट तो आपने कर दिया, लॉटरी कब किया, किसको दिखा किया, इसकी वीडियो CD भेजिए मुझे। अब कल से आपका जो भी है जवाब मांगना चालू करूँगा मैं। 15 तारीख को वैसे भी हियरिंग है, आपका बहुत सेंसिटिव मैटर है, आपको पता नहीं हो। वो जब SIC जाएगा ना, मैं पट्टा बताऊंगा मैं यहाँ पे हमारा नुकसान क्या हुआ है, हम कैसे मरे इसके अंदर। खाली ये डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट आपसी ये करके यहाँ पे मैटर लंबा कर रहे हैं। तो हम चलेंगे वहाँ पे, चलेंगे वहाँ पे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी रहेगा, आप भी रहोगे, आपस में बताओ कि भैया कौन क्या काम करता है, चलेंगे। मुझे बाबर कुले से कोई उम्मीद नहीं कि वो मुझे क्या ऑर्डर देंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुलासा तो होगा SIC में, तब देखेंगे गौड़े साहब, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पक्षपात नहीं करना चाहिए था। इसका सीधा मतलब होता है कि आपने गांधी जी को देख के काम किया, आपने अपने हाथ से लिस्ट बनाया या बिल्डर ने आपको लिस्ट बना दिया, वही लिस्ट पढ़ के आपने बताया, वही लिस्ट आपने पढ़ के बताया। तो मुझे बताइए जो पहले वाले थे उनको क्यों नहीं मिला आज तक? तो 204 कंप्लायंस क्यों नहीं किया, मैं जानना चाहूंगा आपसे। जो पुराने लोग हैं उनको घर क्यों नहीं दिया? जब CEO SRA ने सर्कुलर बनाया है, मतलब सरकार ने सर्कुलर बनाया है, तो आपने पालन क्यों नहीं किया? ये पालन नहीं करके मतलब आपने वहां पे गांधी जी को सैल्यूट किया है, ये 100% है। तो दोस्तों मुझे आप, मेरे दर्शक बताइए कि क्या ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि एक स्क्रीन पे आने के बाद एक लिस्ट पढ़ के बता देना और लॉटरी होती है? लॉटरी उसको कहते हैं। अरे इससे अच्छी लॉटरी तो पहले सोसाइटी बिल्डर कर लेते थे भैया, चिट्ठी उड़ा के। तो आप कब चिट्ठी उड़ाए सर? क्यों आपके मन में आया, आपने अपने नाम डाल दिया नंबर? मतलब आप अपने मन की करेंगे, आप अपने मन की करेंगे? वाह, मतलब ये लॉटरी है कि अपने मन से नंबर दे दो लॉटरी हो गई। गौड़े साहब इस चीज पे हम जाएंगे आगे तक, खाली यहीं नहीं बैठेंगे, आगे तक जाएंगे। मसला तो बहुत लंबा है, अभी तो झांकी है, दिल्ली बाकी है। गौड़े साहब मजा आएगा, अच्छा मौका मिलेगा मुझे ये अधिकारियों के करप्शन को बताने के लिए। वहां आपकी जो मैडम है ना, 30 करोड़ का फायदा करवा रही है, किसका? डेवलपर का। ये इतनी फाइल पड़ी है, इतनी फाइल। नहीं, भाड़ा देने में तकलीफ है आपको, बिल्डर ने भाड़े जमा किए, तकलीफ आपको और ये रिलीज करने में। क्या बात है भाई, आपके पैसे हो तो रिलीज क्यों नहीं कर रहे आप? तो रिलीज क्यों नहीं कर रहे? आएगा, पूरी कॉपी निकालूंगा मैं। कितना एप्लीकेशन आया, मेरे तो 48 है ही है, 32 का मैटर है। 32 के मैटर के लिए बात करूंगा ना भाई, अब तो वो भी बात करूंगा। 32 के मैटर पे क्या कर ऑर्डर निकले, क्या हुआ, मुझे डिटेल बताओ।
उसकी हेयरिंग क्यों बंद की गई? अब वो भी चालू करूंगा मैं। ये बिल्डर के साथ मिलके आपने लोगों के लाइफ को बर्बाद कर दिया। मतलब आप चाहते हो कि ये जो बिल्डिंग बनी है, जहाँ पाताल लोक से देवलोक तक का सफर करना है, उसमें लोग जिए नहीं। वो 70 साल की महिला 5 फ्लोर कैसे चढ़ी उतरी, मुझे बताइए। वो 70 साल का व्यक्ति 5 फ्लोर कैसे चढ़ेंगे उतरेंगे, वो आप मुझे बताइए। इसलिए आप मुझे बताइए कि आपके घर में आपके बुजुर्ग होते तो आप ऐसा करते थे? लेकिन आपने किया, सिर्फ गांधी जी के लिए किया है, सिर्फ गांधी जी के लिए। दोस्तों, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, जो मेरे दर्शक को बताइए, क्या ये न्याय है? जबकि सर्कुलर 52 में 55 में लिखा है महिला कुटुंब प्रमुख, वहां नहीं लिखा है कि भैया विधवा है तो महिला कुटुंब प्रमुख, मतलब उसका नाम है तो उसे प्रायोरिटी देना है, सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी देना है। यहां पे गावड़े साहब ने अपना खुद का कानून बनाया है, जवाब देना पड़ेगा। गावड़े साहब, जवाब देना पड़ेगा। वो आप बोलिए कि वहाँ वीडियो नहीं लिखा था, यहाँ सीडियो नहीं लिखा था, वो सब का जवाब देना पड़ेगा। आपने जो किया है ना, वो सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है, कोई टेंशन। आधे घंटे की वीडियो है। जय महाराष्ट्र। ये जो स्क्रीन पर अधिकारी दिख रहे हैं, इनका नाम हेमंत गावड़े है। इन्होंने साई दुर्गा एसआरए सांता क्रूज पश्चिम के रहवासियों के साथ घोर अन्याय किया है। ये वीडियो देखकर क्या आपको लगता है कि यहाँ लॉटरी सिस्टम चल रहा है? ये भ्रष्ट अधिकारी इस जूम मीटिंग में इनके बिल्डर द्वारा दी गई सूची को, मतलब लिस्ट को मात्र पढ़कर बता रहे हैं झोपड़ी धारक का घर क्रमांक कौन सा है, परंतु यहाँ लॉटरी सिस्टम नाम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तक कि ये भ्रष्ट अधिकारी एसआरए के सर्कुलर 204 का उल्लंघन कर पूर्व में घर तोड़े गए झोपड़ी धारकों के साथ अन्याय किया गया है, जिससे साफ नजर आ रहा है अधिकारियों का गांधी प्रेम। क्या ऐसे अधिकारियों पर सरकार व सीईओ एसआरए नकेल कसेंगे? जागो इंडिया जागो के लिए संजू सिंह की ये रिपोर्ट। अलॉटमेंट है, ये लॉटरी है या अलॉटमेंट है, वो बताइए मुझे। लॉटरी तो हुई नहीं, तो सबके घरों के नंबर कैसे, किसने डाले? क्या बिल्डर आया था डालने के लिए, या बिल्डर ने लिस्ट बना के दिया भैया ये दे दो, या आपने बनाया है, या आपकी मैडम ने बना के दिया? आप डिसाइड कीजिए किसने बनाया। मैं तो जवाब मुझे चाहिए, किसने बनाया है लिस्ट? अगर लिस्ट बनी है लॉटरी से तो लॉटरी बताइए मुझे कहाँ है। आप तो जूम ऐप पे बैठ के खाली पढ़ के बता रहे थे, आपने तो एक भी चिट्ठी नहीं उड़ाया वहां पे, तो लॉटरी कैसी हुई? ये लॉटरी नहीं होती, ये लॉटरी करने का रूल है ही नहीं। तो रूल समझाया जाएगा आपको, ये कानून समझाएगा आपको रूल क्या है। तो आइए चलेंगे, अब आरटीआई में लड़ेंगे, देखते कहाँ तक चलते आप और कहाँ तक चलता हूँ मैं, देखेंगे। आपकी बदली भी हो जाएगी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ पे आऊँगा मैं। और ये मेरे बिल्डर ट्रांसकोन को ही बोल रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हो ना कि मैं ये सब पटा के निकल लूँगा, सर नहीं निकल पाएंगे। 10 साल तो वैसे बांध के रख दिया है सर ने आपको, कहाँ जाएंगे 10 साल तक? हर दिन वो जो सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जो लीकेज हो रहा है ना, वो हर साल आपको मैं बताऊंगा। मैं हर साल वीडियो लेके पहुंचूंगा मैं सीओ सर के, भैया क्या किया आपने, ये आपके डिपार्टमेंट ने किया है, चेक नहीं किया है। चलिए कहाँ तक चलते हैं आप। जरूरत पड़ा तो आपके दूसरे प्रोजेक्ट में भी डालूंगा, जहाँ पे आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की रेवेन्यू मार रहे हो, वहाँ पे भी जाऊँगा मैं। आइए चलिए, कितना नुकसान कर रहे गवर्नमेंट का मैं यहाँ पे ना, वो भी बता दूंगा मैं सरकार को, वो भी बताऊंगा मैं, दिल्ली तक बताऊंगा कि भैया सरकार का इतना नुकसान किया आपने। अभी ये बोर्ड के साहब हैं, मुझे बताइए, यहाँ पे डेवलपर चेंज हो गया है, ये 2015 का 23 मार्च 2015 का ऑर्डर है सीओ एसआरए का, मतलब एक ऑर्डर आदेश, कार्यालय आदेश का मतलब जीआर होता है। हाँ, उस आदेश पे मैंने कंप्लेंट फाइल किया कि भैया इनको 5% लगाया जाए, जो भी कॉमर्शियल एरिया का रेवेन्यू उसका 5% भरवाया जाए, जो सरकार की तिजोरी में जाएगा। तो ये बोर्ड के साहब की तो भाई वो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार को क्यों भर रहे भाई? सरकार को रेवेन्यू देने से बोर्ड के साहब का फायदा थोड़ा होगा। तो क्यों नहीं कार्रवाई किया बोर्ड के साहब, आप मुझे बताइए, क्यों नहीं कार्रवाई? उसका भी जवाब देना होगा। अब हर चीज का जवाब होगा।
हर चीज़ का जवाब मांगेंगे हम। देखते कहाँ तक आप जवाब देते हैं। अब पूरी पोल पट्टी खोलना पड़ेगा मुझे। इस सारे के अंदर करप्शन, महा करप्शन, करोड़ों रुपए जो झोपड़ी धारकों के खा जाते हैं, ये सारे ये अधिकारी और बिल्डर मिलके। क्या संध्या बावनकुले मैडम ने कभी ये विचार किया कि भैया वहां पे 20 से 25 करोड़ बाकी है, तुम अलॉटमेंट कैसे दे रहे हो? तो मतलब 210 का सर्कुलर निकला है, 210 का क्या मतलब है उसका, बताइए ना। मतलब एक भी सर्कुलर का तो पालन कीजिए सर, एक भी सर्कुलर का पालन कीजिए। ये एसआरए के अधिकारियों से पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ तक सीओ एसआरए महेंद्र कल्याणकर से पूछता हूँ कि सर आपके अधिकारी जो है ये सर्कुलर का पालन क्यों नहीं करते? एक भी सर्कुलर का पालन अगर करें तो मुझे बताइए। चलिए, हमारे प्रोजेक्ट में तो एक भी सर्कुलर का पालन नहीं किया है। जहां बिल्डर के लिए फायदे की चीज है वो सर्कुलर पालन हो जाता है, वो पालन रहेगा। नहीं 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 नहीं, वो 3-4 फ्लोर पे तो भाई वहां पे लिफ्ट होती नहीं, तो लिफ्ट कैसे बना के दे? वाह, वो पालन हो जाता है। सोसाइटी ने लिख के दिया बिना लिफ्ट के हम चलेंगे, सोसाइटी की परमिशन लिया आपने, रिपोर्ट लिया आईजीएम की या एजीएम की, कैसे ऑर्डर दे रहे अपने मन से आप? दोस्तों ये है काला बाजार, ये है भ्रष्टाचार। इन्होंने झोपड़पट्टी वालों का जीना हराम कर रख दिया है और सरकार जो बैठी है ये एकदम खामोश बैठी है। पता नहीं क्यों सुनी नहीं रही झोपड़पट्टी बारे में। अब जब इलेक्शन आएगा तो भोंगा लेके निकलेंगे, अरे भैया झोपड़ी वालों को ये किया, झोपड़ी वालों के लिए हो गया। लेकिन झोपड़ी वाले बेचारे मर गए, मुंबई का छोड़ के चले गए आधे से ज़्यादा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, इनको सत्ता संभालना है, इनको वोट चाहिए बस। खाली दिखावे का लालच, खाली दिखावे का लालच, बस हाथी के दांत खाने की कुछ, दिखाने की कुछ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये जो किया आज गावड़े साहब ने वो लॉटरी है? ये लॉटरी है जो स्क्रीन पे आ रहा है लिख के, लेटर आ गया, पढ़ के बता रहे भैया इनको रूम दे दिया। अरे भैया तो दिया लॉट किसने किया? लॉटरी कब निकली? ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे वो लेटर पे आया कि ठाकुर का ये विंग में ये फ्लोर पे ये नंबर का घर है। ये कैसे निकला मुझे बताइए, कौन निकाला? लॉटरी तो हुई नहीं, लॉटरी तो हुई नहीं। मतलब बिना लॉटरी के पोजीशन देने का, अरे अलॉटमेंट करने का इन लोगों ने ठेका लिया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बिल्डर बोलता है मेरा लेने देना। अरे भैया आप ही करवा रहे हो, सब आप ही कर रहे हो, ईमानदारी से किए होते ना, ईमानदारी से किए होते। आप ही बैठाना चाहिए था, मेंबर को बता दीजिए भैया किसकी क्या दुविधा, आप ही लिख के दीजिए भैया आपको ये नीचे हम देंगे और लिस्ट भेज दीजिए, भाई देना पड़ेगा उनको। कैसे मना कर सकते हैं अधिकारी? अधिकारी के मन की बात चलेगी, कानून है, कानून से चलेगा। तो दोस्तों वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, हम इस पे और भी बात करेंगे, और भी वीडियोस लाएंगे जो करप्शन से भरी पड़ी है। इस सारे के अंदर में करप्शन से भरी पड़ी है। ये सहकार विभाग भाड़े के नाम पे वहां पे गांव बसाता है, लेकिन भाड़े नहीं मिलते किसी को, सिर्फ हेयरिंग 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 चलते जाती है। 4-4 साल हेयरिंग चलाते, फिर उसके बाद आएंगे तो नया पैसा चालू करते। सीओ एसआरए के पावर को खुद यूटिलाइज करती है मैडम। 13(2) का मैटर था और यहाँ लाके बंद कर दिए। और ये सारे सीओ एसआरए यही नहीं पूछ रहे कि भैया 13(2) का जो मैटर था बंद क्यों है, इस पे ना ऑर्डर निकला है, अबेंस में क्यों रखा गया है। तो भाई ये सीओ एसआरए क्या खींच ली सुपरविजन में? भाई कम से कम अपना मैटर तो देख लीजिए सर, अपना तो काम करिए। 13(2) आपका अधिकार है, संध्या बावनकुले का अधिकार नहीं 13(2) का हियरिंग चलाना। कानून कानून बताइए, कानून। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना महेंद्र कल्याणकर जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ कि 13(2) संध्या बावनकुले चला सकती है। अरे भैया 153 चला चुकी है वो, अब उनको कौन सा 13(2) चलाने? 153 में नहीं दिया तभी तो आपके पास आए हम। एकदम नाइंसाफी चल रही है सारी के अंदर में। दोस्तों अलर्ट हो जाइए, आपके यहाँ भी होएगा, जब भी निकलेगा ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए कि भैया ये जो लेटर लगा के करोगे हम नहीं मानेंगे, हमें अलॉटमेंट मतलब लॉटरी चाहिए, लॉटरी करिए वरना नहीं करिए, क्योंकि मैं तो इसका कंप्लेंट करूंगा, इसको लेके जाऊंगा, कैंसिल कराऊंगा। गलत है, ये लॉटरी हुई नहीं है। आपने मनमाना ढंग से किसी को भी कोई रूम दे दिया। भाई 28, 30, 35 साल के जो लोग हैं, 40 साल के, उनको आपने पहला फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 70 साल के तीसरे फ्लोर पे। वाह वाह गावड़े महोदय, वाह, बहुत अच्छा। ये मत सोचिए एसआईसी का मैटर खत्म हो जाते, एसआईसी के मैटर चलते रहते, फिर आएगा कहीं ना कहीं, फिर कभी आओगे आप गाले में, जल्दी आओगे, टेंशन मत रखिए, क्योंकि हम तो भाई न्याय के लिए लड़ते हैं।
हम किसी अधिकारी के खिलाफ बैर भाव नहीं रखते, लेकिन आपने गलत किया। आपने एहसान का बदला ना, दुश्मनी बदला लिया मुझसे, बदला बिल्डर के कहने बदला लिया आपने। 51 के नंबर की लिस्ट मेरी 143 पे अलॉटमेंट कर रहे आप मुझे। तो मेरे पीछे वाले जो थे वो कहाँ जाना चाहिए था, तो उनको पहले दे दिया, मुझे पीछे। वाह, मतलब आपने पूरा खत्म कर दिया। बोले भाई लास्ट में बचा हुआ प्लेट ठाकुर को दे दो। बोले भीख नहीं चाहिए, भीख रखिए अपने पास, अलॉटमेंट लेटर भी लेने नहीं आऊँगा आपके पास, आप खुद आओगे मुझे देने, ये मेरा वादा है। खुद आओगे देने, ठाकुर जी ले लीजिए ले लीजिए, ये मेरा वादा है। आपका बिल्डर आएगा और आप आओगे। देखिए मैं क्या हालत करता हूँ। जितने यहाँ पे करप्शन है ना, जितने यहाँ पे पोल पटिशन ने इलीगल किया, सब ओपन करूंगा मैं, और आप भी उसमें एक्सपोज होंगे। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, हम फिर बात करेंगे, लेकिन आपको वीडियोस कैसी लगी ये बताइएगा, और क्या ये गावड़े साहब सही कर रहे हैं ये बताइएगा। क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं है, क्या एसआरए सीओ एसआरए को इस पर सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, और सरकार को एक्शन लेना नहीं चाहिए कि नहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। एकदम टोटल करप्शन दिख रहा है कि भैया यहाँ पे गांधी जी के ऊपर सब सेट हो गया, लॉटरी है ही नहीं, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट बोलिए ना, लॉटरी क्यों लिखा आपने नोटिस में, लॉटरी नहीं लिखना चाहिए था ना। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अनेकों वीडियो हम लाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सारे के अंदर कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे यहाँ पे जिसका कोई लेना देना नहीं उसको भी अधिकार दे दिया जाता है। ये सब चीज़ें एसआरए में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं। मोस्टली एसआरए मिलेगी, बाकी तो इक्का दुक्का, लेकिन एसआरए में भरपूर मिलेंगी, जहाँ आपका अधिकार कोई और लेके जाएगा, और जो आदमी जिसका कुछ नहीं है अधिकारी उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ का भी हम जिक्र करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहे जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।